आप जो कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए। ये जो माइंड है दोस्तों, इसमें बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि पैसा का खेल है यहाँ पे, और पैसा हर चीज को हैंडल कर सकता है। तो हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, ये हमें याद रखना है कि हम कोई ऐसी वैसी चीज को हाथ नहीं लगा रहे दोस्तों, हम एक खतरनाक चीज को हाथ लगा रहे। तो इसके लिए हमें जो कीमत है वो देनी पड़ेगी, और हम देने के लिए तैयार है दोस्तों। बस एक सिस्टम वाइज चलना पड़ेगा, नहीं तो अनपढ़ों की तरह काम करके कुछ नहीं होने वाला मार्केट में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से ये महीना हमारा पूरा गया है। और आज की वीडियो है हमारी मंथली पैनल वीडियो दोस्तों। लास्ट कुछ दिन से 2-3 दिन मैंने वीडियो डाली नहीं थी, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था। मतलब ट्रेड करे थे मैंने, और 2 दिन ट्रेड नहीं किया था, और दिल इसलिए नहीं कर रहा था दोस्तों कि हमारे अंदर सीरियसनेस बहुत ही कम हो गई है। कोई भी काम को हम करते सोचते हैं, पर लास्ट में जब रिजल्ट निकलते नहीं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ऐसा ही सबके साथ में होता है। और ट्रेडिंग में तो ये कॉमन बात है, क्योंकि डिमोटिवेशन तो ट्रेडिंग, मतलब यही ट्रेडिंग का मेन काम है कि आदमी को डिमोटिवेट करके रखना दोस्तों। दोस्तों कोई बात नहीं, पूरा महीना हमने काम किया, अच्छे से काम किया, और भले हमने थोड़े रूल्स को हमने ब्रेक किया होगा, और जो सोचा था वो हमने किया नहीं। और ये आप किस तरह से टर्न आउट हो जाते हो, मतलब आप सोचते क्या हो, आपने जैसे अभी फरवरी चालू हो जाएगा, हम कुछ सोचेंगे और कुछ करते। और इसका ये कोई ऐसा है नहीं दोस्तों कि हम ये कोई वेस्ट हो रहा है हमारा। ये दोस्तों कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग का पार्ट है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं बिल्डअप हो रहा हूँ, मैं खुद को बना रहा हूँ, और खुद के लिए मैं ये सब चीजें करनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी ट्रेडर बना है, ऐसे कोई ट्रेडर नहीं है जिसने ये कुछ फेस किया नहीं। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, ये बात मुझे पता है कि मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। और जो हमारा ट्रेडिंग चैलेंज था 5 वाला, उसमें दोस्तों ये चीज थी कि अगर उसको हम सही ढंग से करते, और छोटी चीजों को हम अगर अहमियत देते, छोटी चीजों को हम वैल्यू करते, छोटी चीजों को हम नजरअंदाज नहीं करते। मैं दोस्तों इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि छोटी चीजों का जो रिजल्ट निकलता है वो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। और उस छोटी चीजों का जो बड़ा रिजल्ट निकलता है, उससे आप में जो आज मेरे में जो डिमोटिवेशन है, मतलब इच्छा नहीं करती आपकी कुछ भी करने की, तो उससे आपको प्रेरणा मिलती है कि यार नहीं, देखो ये ऐसे करने से आपको इस तरह से कुछ चीजें होती है, और ये करोगे तो आप और भी आगे सोच सकते हो। मतलब आपका मोटिवेशन नहीं, आपका डिसिप्लिन हाई हो जाता है, और आप खुद को इस तरह से डेवलप कर देते हो, मतलब आप खुद सोच नहीं सकते हो दोस्तों। उसका रिजल्ट था 60,000 रुपए प्लस का, जो हम अगर हमारा चैलेंज में हम करते तो। और अभी जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, वो आप देख सकते हो। पर मेरे जो पीएनएल है उसको देख के मुझे मतलब कुछ बुरा नहीं लग रहा है। बुरा इस चीज का लग रहा है कि छोटी चीजों को हमने इग्नोर किया, और जो सोचा हमने किया नहीं। और ये होता है दोस्तों, करना भी चाहिए, ऐसे ही होता है, ट्रेडिंग में होता ही रहेगा ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जनवरी, ये जो 2026 है, ये मेरा साल है। और इस साल को जो मैंने शुरुआत की बहुत ही अच्छी की है। मैंने कोई बुरी शुरुआत नहीं की है खुद के लिए। खुद के लिए मैंने सबसे अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी जो होती है वो दिखाई है। और मेरे में जो कमी है वो मुझे मुझे पता चली है ना, कि मैं क्या किया हूँ। मैं अपने अंदर जो कमी है ट्रेडिंग में, वो मैंने खुद को देखा है। मैंने अपना पीएनएल जो जनरल है वो पूरा लिखा हुआ है। मैंने अपनी डायरी भरी है, जो 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 करनी चीजें थी वो सब मैंने की है। और जितना सीरियसनेस चाहिए था वो मेरे पास था नहीं। तो इस लास्ट वीडियो में जो मैंने पूरी वीडियो बनाई थी इस साल की, उसके अंदर की जो जितनी वीडियो, मतलब महीने की वीडियो थी, और ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, इसमें आपको डिफरेंट तो पक्का दिख रहा है, क्योंकि मुझे तो खुद को दिख रहा है। और दोस्तों अच्छा था पूरा ये मंथ। बहुतों लोगों के जो पैनल देखे मैंने, ज्यादा ग्रीन नहीं, रेड ही है। ठीक है, रेड रहते हैं लोगों के पीएनएल, पर ग्रीन भी रह सकते थे। और ये पता नहीं मंथ कैसा चलेगा। बहुत बहुत बहुतों के लिए अच्छा भी होगा, बहुतों के लिए बुरा होगा, और मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मैंने इससे कुछ सीखा है। और जनवरी मंथ का ये पहला मंथ वेस्ट नहीं गया है, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आगे की बात बताऊं मैं, तो अभी मैं आपको मेरा पीएनएल दिखाता हूँ, जो मेरा इस महीने का पीएनएल है। और कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि चेंज होना जरूरी है। अगर चेंज नहीं करोगे आप लोग, तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों बताऊंगा नहीं कि चेंजेस क्या होंगे, वो मेरे रिजल्ट में आपको दिखेंगे। और अभी इस मंथ का जो पीएनएल है वो मैं दिखाता हूँ, और जो चीजें नहीं करनी थी वो मैं दिखाऊंगा आपको, कि मुझे, आप लोगों को पता चलेगा कि ये चीज अगर नहीं करता तो फिर क्या रिजल्ट आता, और अगर ये चीजें करता रहता तो मेरा क्या रिजल्ट आता। तो सब चीजें
यहाँ पे 2-4 पॉइंट आपको पक्के 100% आपको कुछ पता चलेंगे कि सीखने को मिलेगा कि यार ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि दूसरों से गलतियों से आदमी सीखता है। तो आप सीखो दोस्तों, इससे आपको आपके ट्रेडिंग में हेल्प होगी। तो मैं अभी आपको मेरा मंथली पीएनएल शो करता हूँ दोस्तों, ठीक है, इस मंथ का। तो दोस्तों ये मेरा धन का अकाउंट है, मेरा खुद का अकाउंट है धन का, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस महीने का मैंने ट्रेड कितना लिया है, क्या लिया है और किस तरह से मैंने ट्रेडिंग की। दो को आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा चैलेंज 5 तारीख को चालू हुआ था जो हमने किया था, उससे पहले 1 तारीख को ही मेरा लॉस था यहाँ पे। और चार्जेस को पकड़ोगे ना आप दोस्तों, 4,000 रुपए फर्स्ट में ही लॉस है। देखो दोस्तों, ये जो 4,000 रुपए ये लास्ट के दिन भी मुझे ऐसे ही मिले, ठीक है। और मैंने जो सीरियस से ट्रेडिंग चालू कर दी थी वहां पे, तो मैंने वहां पे चालू कर दी थी यहाँ पे अपना 3 तारीख को अकाउंट फिल करके। हमारा ये यहाँ से 5 तारीख से हमारा ये अकाउंट रनिंग था जो हमने चैलेंज लिया था, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4 दिन लगातार प्रॉफिट करने के बाद ये एक बुरा दिन आ गया, जिससे हमारी पूरी जो मेहनत थी यहाँ की पूरी जीरो हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे लॉस। उसके बाद हमने कंसिस्टेंसी प्रॉफिट की, उसके बाद ये बड़ा सा लॉस है। ये जो चीज है बड़े वाली लॉस की दोस्तों, तो ये मुझे नहीं करनी है और मैं नहीं करूंगा। होती है 2-3 बार। फिर देखिए दोस्तों, ये बड़ा लॉस किया, फिर वैसे कंसिस्टेंसी प्रॉफिट 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन विनिंग स्ट्रीक दोस्तों, 5 दिन लगातार मैंने प्रॉफिट किया। उसके बाद फिर एक बुरा दिन आया मेरा, देख सकते हो आप यहाँ पे। क्या बुरा दिन आया? ये बुरा दिन आया, मतलब यहाँ पे लॉस लॉस किया। उसके बाद उसको पूरा 4-5 दिन कवर करके मतलब बढ़िया ट्रेडिंग की। फिर एक बड़ा लॉस आया। उसके बाद 5 दिन लगातार कंसिस्टेंसी प्रॉफिट की दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये भी 3,500 का है, ये भी 3,500 का, और बीच में छोटे से कुछ दिन है। उसके बाद इससे ये पूरा गड़बड़ करने वाला ये दिन आ जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा संभल के हम चलते हैं, तो यहाँ पे पूरे हम प्रॉफिट में ही है, इतने ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, पर ये छोटा यहाँ पे एक लॉस है और यहाँ पे प्रॉफिट है। पर ये जो दिन बुरा आया, इससे क्या डिमोटिवेट तो आदमी रहता है। फिर लास्ट के दिन जो 30 तारीख आई हमारी, उसके अंदर हम ग्रीन में रहना चाहते थे, और ग्रीन में रहने की जो चाहत थी मेरी, उस चक्कर में मेरा फिर से एक लॉस हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग भी हम कर रहे हैं। सबसे बुरी बात, हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब जब भी हमने कोई ट्रेड लिए वो कम क्वांटिटी पे ट्रेड किया है, तो सही रहा है हमारा। और हमारे चार्जेस भी हमारे कम देने पड़े। जब हमने ओवर ट्रेडिंग ज्यादा करी, तो हमारे चार्जेस और जो प्रॉफिट है वो भी कम हो गए दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये आपको मैं ट्रेड भी दिखाता हूँ। 29 ट्रेड यहाँ पे, कई 13 ट्रेड है यहाँ पे। 5 ही ट्रेड किए मैंने और ब्रोकेज निकल के अच्छा प्रॉफिट निकाला। यहाँ पे 83 ट्रेड है हमारे। ये जो चीजें हम क्यों करते हैं, यहाँ पे 22 ट्रेड होके 2600 प्रॉफिट दिख रहा है। आपको पूरी रियलिटी दिखाता हूँ दोस्तों, मैं 16 ट्रेड करके यहाँ पे 2600 प्रॉफिट दिख रहा है, पर हमें आया कितना है, 2,000 रुपए प्रॉफिट आया है। तो चार्जेस ने जो कांड किया है हमारा खतरनाक, ये देख सकते हो आप यहाँ पे 29 ट्रेड है। भले ही यहाँ पे 1,400 रुपए हमारा प्रॉफिट दिख रहा है, पर हमारे मिले कितने, ये देखिए दोस्तों, ये रियलिटी है मार्केट की। आप चार्जेस को भी देखो, आप ट्रेड को भी देखो। यहाँ पे 60 ट्रेड है तो 1,300 रुपए हमें मिले। मतलब लड़ाई लड़नी है तो किस तरह से भाई लड़े। यहाँ पे 29 ट्रेड है, मतलब एक तो लॉसेस को फेस करो, ओवर ट्रेडिंग को फेस करो, उसके बाद चार्जेस को फेस करो, और ये सब जाके जो रिजल्ट निकलता है दोस्तों, तो ये निकल के आ रहा है। देखिए, पूरा महीना भर हमने जो मेहनत करी, उस मेहनत का रिजल्ट कितना है? 4,000 रुपए हम आखिर में लॉस में ही रहे। कल तक ये 300 था, मतलब प्लस में ही हो जाता, प्लस 1,000 रुपीज रहता यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम कोई चीज को ज्यादा ही पीछे पड़ते तो वो हमें उल्टा ही कर देती है। अब यहाँ पे एक चीज और अच्छी दिखाता हूँ आपको मैं, कि ये मेरा अकाउंट है सुपर ट्रेडर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सैटरडे संडे को ही ट्रेड नहीं, क्योंकि मार्केट चलता नहीं। उसके बाद कंसिस्टेंसी मैंने पूरे ट्रेड की, एक लॉस मेरा है। इसके अंदर देखो दोस्तों, मुझे एक पता चले कि जो गुरुवार रहता है ना, गुरुवार के दिन मेरे खतरनाक लॉसेस होते हैं दोस्तों। तो गुरुवार को मुझे अवॉइड करना है। जो भी गुरुवार का दिन रहेगा वो मेरे बड़े बड़े लॉसेस रहते हैं। ये देखिए यार दोस्तों, 1 तारीख को मैंने लॉस किया था, अच्छा खासा बड़ा गुरुवार था उस दिन, थर्सडे। और यहाँ पे भी एक बड़ा लॉस है। और यहाँ पे मतलब छुट्टी थी लगता है, इसलिए ट्रेड हुआ नहीं है, छुट्टी थी यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं है, 600 रुपए प्रॉफिट है। और यहाँ पे देख सकते हो 29 को 800 रुपए प्रॉफिट, मतलब कुछ बड़ी चीज है नहीं, पर लॉसेस कितने बड़े बड़े वो देख सकते हो। अब रैंडमली मैं 23 तारीख दिखाता हूँ, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको 16 तारीख, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट है। और रैंडमली यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट। देखो दोस्तों, रैंडमली दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट है और यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट। मतलब जो गुरुवार का दिन है, मुझे एकदम एकदम मतलब ठीक नहीं जाता, पता नहीं क्यों, क्या है गुरुवार के दिन। क्या आपको भी ऐसे लॉसेस होते हैं गुरुवार के दिन? पक्का बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे 18 डे हमने ट्रेड किए, मतलब 18 दिन हमने ट्रेडिंग की है। उसके अंदर ये नो ट्रेडिंग डे, ये भी नो ट्रेडिंग डे, और यहाँ पे 26 जनवरी को छुट्टी थी। तो 2 दिन नहीं ट्रेड किया मैंने, 20 दिन यहाँ पे ट्रेडिंग के दिन थे हमारे पास, तो हमने 2 दिन ट्रेड नहीं किया है और 13 दिन हमने ट्रेड किया है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब 18 दिन के अंदर 13 दिन हम प्रॉफिट में, कितना 18 दिन के अंदर 13 दिन, मतलब 1 2 3 4 5, पर ये 5 दिन जो है ना दोस्तों, ये 5 दिन जो है ये पूरे इन दिनों पे भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े लॉसेस है। देख सकते हो आप यहाँ पे बड़े बड़े लॉसेस है, कोई छोटा लॉस नहीं लिया है, एक ही यहाँ पे छोटा लॉस है। ये लॉस अगर लेता मैं और एग्जिट करता तो सबसे अच्छी चीज ये करनी है हमें नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो ये पीएनएल पूरा हमारा आईना है, हमें दिखाता है कि क्या चीजें हम गलतियां कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो विनिंग मतलब जो सक्सेस रेट है, रेशो जो अच्छा है मेरा, पर लॉसेस जो होते हैं वो बड़े हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स तो ठीक है, इतने में मतलब हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी, क्योंकि ज्यादा बड़े हमें एक्सेप्टेशन नहीं चाहिए मुझे, बस ठीक है ये भी करता रहूंगा, पर कंसिस्टेंसी करता रहूंगा तो सब चीजें अच्छी हो जाएगी आखिर में। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दिन हमने प्रॉफिट किया है, और हमने कितना 5 दिन हमने लॉस किया है। ठीक है, 13 दिन प्रॉफिट 5 दिन लॉस दोस्तों। तो अच्छा रेशो है, पर लास्ट में रिजल्ट जो निकल के आता है तो यही है दोस्तों हमारा। और विनिंग स्ट्रिक देखो दोस्तों, 5 दिन लगातार प्रॉफिट करते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे विनिंग स्ट्रिक भी मेरी अच्छी है, कंसिस्टेंसी भी चलता रहता हूँ, और प्रॉफिट वाले 13 दिन, ट्रेड 18 दिन, और 21 डेज ट्रेडिंग डेज देखो यहाँ पे। तो ये, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे जो हमारा जो चैलेंज था, उस चैलेंज के ऊपर। ये जो शीट बना रखी मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो। और आप बोले कि वेरीफाइड पीएनएल, तो दोस्तों कोई वेरीफाइड पीएनएल में देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरे लॉस से आपका कुछ होने वाला नहीं, और मुझे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पर ये क्लियरिटी ये मैं खुद को दे रहा हूँ और आप लोग दे रहा हूँ, इसलिए अगर पीयर इसका लिंक चाहिए तो ये सब चीजें मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारी ट्रेडिंग चालू हुई थी 5 तारीख को, और ये कितने ट्रेड किए थे हमने, ये सब चीजें लिखी है यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखे क्वांटिटी कितनी करी थी हमने यहाँ पे, और प्रॉफिट्स कितने थे ये यहाँ पे लिख रखे, इन्वेस्ट किए थे यहाँ पे, रिक्वायर कितना था हमारा, ये अगर हम करते दोस्तों तो एक अच्छी चीज हमारे साथ होती कि आज हमारा जो अकाउंट का बैलेंस है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 60,000 रुपया अगर हमारा पूरा बैलेंस, अगर हम कंसिस्टेंसी इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते, जो हमने रिक्वायर्ड लगा रखा था जो 5% का था, तो ये सबसे अच्छी चीज हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों आप, चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस, ये चार्जेस, ये चार्जेस, ये चार्जेस, टोटल चार्जेस मैंने मिला के आपको दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चार्जेस है, टोटल 12,000 रुपए चार्जेस है, मतलब 12,000 चार्जेस हमने पे किए, और लॉस हमारा 4,000 का है दोस्तों। और अकाउंट के बैलेंस कितना था, 25,000 रुपए। तो ठीक है दोस्तों, हमारा प्रॉफिट भी रहेगा, तो ये जो चार्जेस है, इसने ये चार्जेस मतलब पूरा प्रॉफिट हमारा ले लिया है। ठीक है दोस्तों, और क्या बताऊं दोस्तों, अभी यहाँ पे कुछ पैसा विड्रॉल मारा था मैंने, 1,000 1,500 मतलब 1,000 रुपए का विड्रॉल मारा, तो ये चीज अच्छी की थी मैंने, ये काउंटिंग में आई नहीं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये मंथ था मेरा ठीक ठाक ही था, और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जो मैंने चैलेंज लिया था 200 दिन का दोस्तों, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसमें क्या है, अभी एक्सेप्टेशन में रखूंगा नहीं मार्केट से और खुद से भी, बस मैं अपने काम पे काम करता रहूंगा, और बाकी कुछ सोचूंगा नहीं। और जो प्लानिंग है मेरी, वो मैं आपको अभी शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको रिजल्ट आएगा उस टाइम मेरी प्लानिंग दिखाऊंगा, किस तरह से मैंने काम किया, और ये सब चीजें मैंने कितने अच्छे से मैनेज किए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो पक्का वीडियो पे लाइक करना, कमेंट्स करना, और आपके कुछ सजेशंस हो तो मुझे पक्का बताना। मुझे कुछ अच्छा लगा उसमें पक्का काम करूंगा। और दोस्तों, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कभी उदास नहीं होना। उदास होता है आदमी, डोपामिन की बहुत सारी कमी आती है, पर कोई बात नहीं, ये जर्नी ट्रेडर की है, और एक ट्रेडर बनने के लिए आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। दुनिया चाहे आपको कुछ भी क्या बोले, आपको आपके काम पे भरोसा होना चाहिए। आप जो कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए। ये जो माइंड है दोस्तों, इस पे बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि पैसा का खेल है यहाँ पे, और पैसा हर चीज को हैंडल कर सकता है। तो हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, ये हमें याद रखना है, कि हम कोई ऐसी वैसी चीज को हाथ नहीं लगा रहे दोस्तों, हम एक खतरनाक चीज को हाथ लगा रहे। तो इसके लिए हमें जो कीमत है वो देनी पड़ेगी, और हम देने के लिए तैयार है दोस्तों। बस एक सिस्टम वाइज चलना पड़ेगा, नहीं तो अनपढ़ों की तरह काम करके कुछ नहीं होने वाला मार्केट में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।